आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा अरिहंत शरणं सिद्ध प्रभु शरणं साधु जीवन शरणं जिन धर्म शरणं अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय 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 बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के, बोलो आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधर आचार्य कुलसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के, हाथ जोड़िए, बोलो जिंदगी, मुस्कुरा के बोलो, मुंह बना के होता है जिंदगी जो, बोलो जिंदगी सीरियल है, क्या है? जोर से बोलो, जिंदगी सीरियल है, बोलो, रोज नए एपिसोड है, नए कुछ न कुछ होके बैठा रहता है, नए एपिसोड होता है रोज, जिंदगी सीरियल है और रोज नए एपिसोड। तो मानतुंग आचार्य जो है भक्तामर के 48 एपिसोड बनाया। कितने एपिसोड बनाए? हर एपिसोड में एक चमत्कार हुआ, हर एक एपिसोड में एक एक चमत्कार होता रहा और केवल उन्होंने नमस्कार किया। क्या किया? किसको किया? भगवान आदिनाथ को, ऋषभदेव भगवान को नमस्कार किया और नमस्कार करते तुरंत क्या हुआ? चमत्कार हो गए। क्या हो गए? आप लोगों के दुनिया में क्या होता है? चमत्कार को, परंतु यहां उल्टा हो रहा है, नमस्कार को। समझ में आ रहा है ना? ये बात समझने वाली है। हम लोग बोलते चमत्कार को नमस्कार है, क्या बोलते? चमत्कार है, वहां नमस्कार है, और वो वहां क्या हुआ? नमस्कार को चमत्कार हो गया। मतलब मानतुंग आचार्य अपने मन में ये नहीं सोचे थे कोई चमत्कार हो, नहीं सोचा था उन्होंने, बस वो पढ़ते गए और चमत्कार। कल कहाँ गए थे बाबा? इसका मतलब मेरे को ध्यान रहता है तुम नहीं आए थे। सब पता रहता है मेरे को। तो कल मैंने सबको देखता रहता हूं मैं, कौन आया कौन नहीं आया। कल मैंने देखा था, तो कहने का से रेगुलर आना है, छुट्टी नहीं मारनी है। मैं वहाँ सूर्यनगर में, हाँ सूर्यनगर में था। एक आदमी जो है उसको डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना है और उन्होंने नियम ले रखा था महाराज के पास जाना है। भक्तामर स्तोत्र चल रहा था, मतलब रोज आना है। शाम को आके उनके बेटे ने बताया उनको तो बहुत सीरियस है, उनको डॉक्टर ने बोला एडमिट करना है। मैंने बोला भक्तामर में आना है तो आना है। एडमिट क्या होता है? बोले उनका सांस नहीं चल रही है, सांस बिल्कुल बंद हो गए।
डॉक्टर ने बोला बचना मुश्किल है। तो मैंने बोले कि हमारे यहाँ सांस का कोई मतलब नहीं है, सांस वो तो घर में रह जाती है, ये आने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। तो वो तो जिद करने लग गए। मैंने बोला लेके आओ उनको। सुबह आए और पूरा पूजा पाठ में बैठे रहे। उसके बाद वो नॉर्मल ही हो गए, एक ही दिन में नॉर्मल हो गए। तो डॉक्टर बोलने लगा उनके कि एडमिट करना था, क्या हुआ, एक बार दिखाने के तो ले आओ। बोले वो 48 दिन का उनका नियम है, वो अब 48 दिन तक कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितने भी बीमारी हों। उन्होंने नियम बना लिया मन में। महाराज ने नियम नहीं दिया, बस उन्होंने बोला कि सुबह आना है तुमको। तो कहने का मतलब ये है, भक्तामर पाठ में इतना पावर है। मैं देखता हूँ इतने बुजुर्ग इतने बीमार, इतने स्वास्थ्य खराब लोग आ जाते हैं, बैठते हैं, हाथ जोड़ो, स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाता है। भगवान के भक्ति तो बहाना है, स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाता है। बोलो, डॉक्टर दवाई तो बहाना है, बहाना है। उनके बहाने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वह थोड़ा पैसे वैसे दे देते हैं ना, तो थोड़ा सा रहता है, हाँ हो जाएगा, अब तो पक्का है। समझ गए ना। डॉक्टर क्या देता है, दवाई देता है। क्या देता है, हाथ जोड़ो, दवाई देता है ना, डॉक्टर दवाई देता है। और डॉक्टर का दवाई काम नहीं करता तो क्या देता है, जवाब देता है। क्या देता है, बोले डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है। एक बाबा है, मैं तो अब उन्होंने बोल दिया भगवान भरोसे है। क्या है, मैंने बोला ये बात पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने। अगर यही बात पहले बोले होते तो भरोसा ज्यादा बढ़िया हो जाता है, भरोसे में पावर आ जाता है। अब तुमने उस भरोसे को खराब किया, तोड़ा। क्या किया, कहां पहुंच गए, हाथ जोड़ो। अभी हरियंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम बोल रहे थे ना, अब वो क्या बोल चुके थे, डॉक्टर शरणम, हॉस्पिटल शरणम। क्या बोले थे, हाँ रेगुलर बोलते थे, बोलो डॉक्टर के पास जाना है। बोला डॉक्टर के पास जाना है और मंदिर भी तो जाना है। अब मंदिर कब भगवान याद आ रहा है, जवाब दे दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा, तेरे को प्रश्न क्वेश्चन किसने पूछा था, तूने जवाब दे दिया। तेरे एग्जाम लिया था हमने, जो तू जवाब दे रहा है? जवाब तो वो देता है ना जो है, जिसे क्वेश्चन किया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, तो तुमको प्रश्न किसने पूछा है। तो कहने का आशय यही है, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन हो गया, बोलो, भगवान है। जोर से बोलो, कौन है, फिर वो भगवान कहाँ है, अपने मन में, अपने अंदर ही है। बोलो भगवान भीतर ही है। ध्यान करो, भक्ति करो, पूजा करो, वो अंतरात्मा, सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जिसे कहते हैं, अवचेतन मन नहीं है, वो अंतरात्मा है। कौन है, जो जवाब दे रहा है वो अंतरात्मा है। उसको ये लोग क्या कहते हैं, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड बोलते। क्या बोलते, बेवकूफ है। समझ गए ना, सब कॉन्शियस है, माइंड बोलने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्शियस। बोलो, जोर से बोलो, सब कॉन्शियस है, अंतरात्मा है। बोलो, कॉन्शियस, बहिरात्मा, सब कॉन्शियस, अंतरात्मा, सुपर कॉन्शियस, अरिहंत परमात्मा, सुप्रीम कॉन्शियस, सिद्ध परमात्मा। ये ध्यान रखना। कल मैंने आपको ध्यान के बारे में बताया था, जो 7 चक्र हैं। कितने चक्र हैं, सबसे पहले मूलाधार। बोलो, हाथ जोड़ो, मूलाधार। बोलो, मूलाधार जो ना हमारे रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे है,
टेल बोन वो मूलाधार है। क्या है? वहां गर्भ कल्याणक का ध्यान करना। कौन सा ध्यान है? और उसके बाद स्वादिष्टान, बोलो मूलाधार स्वादिष्टान, थोड़ा सा ऊपर उठते स्वादिष्टान चक्र है। कौन सा चक्र है? वहां कौन सा कल्याणक का ध्यान करना है? जन्म कल्याणक का। और ऊपर उठेंगे मणिपुर। कौन सा चक्र है? जोर से बोलो। मणिपुर में कौन सा कल्याणक ध्यान करना है? जोर से बोलो। तप कल्याणक का, मतलब नाभि के आसपास में तप कल्याणक का ध्यान करना। कौन सा कल्याणक का? परमेष्टि। कौन से? साधु परमेष्टि। कौन से परमेष्टि? और थोड़ा हृदय पे आएंगे, यहां कौन सा चक्र है? अनाहत चक्र। बोलो। तुमको जब पता नहीं तो कुछ उल्टा सीधा मत बोलना है। अनाहत चक्र बोलो। अच्छा, ये सबका एक तत्व भी बताया था मैंने। सबसे पहले पृथ्वी तत्व है, मूलाधार बोलो, पृथ्वी तत्व है। और स्वादिष्टान जल तत्व है। और मणिपुर अग्नि तत्व है। अगर पेट में अग्नि नहीं होगा तो डाइजेशन सही नहीं होगा। मणिपुर में कौन सा तत्व है? और परमेष्टि कौन सा बताया? साधु परमेष्टि। अब और ऊपर चलेंगे, हार्ट के पास में, लंग्स जहां हार्ट है वहां पर कौन सा चक्र बताया? अनाहत चक्र। बोलो। अनाहत चक्र में कौन से परमेष्टि? उपाध्याय परमेष्टि। जोर से बोलो। और उसके बाद कौन सा चक्र आया? विशुद्धि चक्र, जहां पिट्यूटरी ग्लैंड है। अधिकतर लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो जाता है तो क्या बीमारी होती है? वो क्या नाम? थायराइड। थायराइड ग्लैंड खराब होता है तो थायराइड हो जाता है। तो थायराइड के पास में कौन सा चक्र है? विशुद्धि चक्र है। कौन सा चक्र है? हाथ जोड़ो। आचार्य परमेष्टि का ध्यान करो, मन को विशुद्ध करो। यह कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। कौन सा तत्व है? और ऊपर चलेंगे, अब आज्ञा चक्र है। कौन सा चक्र है? हम भगवान के साथ में हरिहंत भगवान से क्या लेते हैं? आज्ञा लेते हैं। हर चीज भगवान से आज्ञा लेते हैं। पंडित जी कहाँ गए? भाग गए। देखो, सुनेगा नहीं तो आएगा क्या? बैठ के सुनना चाहिए ना। बैठ के सुनेगा, नोट करेगा, बोलने के लिए सब्जेक्ट मिल जाते हैं ना। पंडित विद्वान ऐसे तो सीखते हैं। आता कुछ नहीं होता इन लोगों को, ये बता रहा हूं मैं। और खस के पूछेंगे ना, भग जाते हैं लोग, घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ ले महाराज जी। पहले बोल के रखते हैं, सभा में मत पूछो। और हमें पता नहीं रहता पूछना कब आता है। हाँ, बड़े से बड़े पंडित लोगों को यही रहता है, जब बोल रहे बैठो सीखो। सीखने के लिए तो बुलाता हूं मैं से। ये जो विद्वान पंडित आते हैं सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलता है। ये नई बात बता रहा हूँ, किसी को पता नहीं होता है वो बात मैं बताता हूँ। तो हमारे धर्म से ध्यान का क्या महत्व है, कैसे कौन सा ध्यान कहाँ करते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई हमारा तो है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है ध्यान के, ज्ञानार्णव है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। और तत्वानुशासन है, बहुत सुंदर जबरदस्त ग्रंथ है ध्यान के लिए। हमारे यहाँ ध्यान के बारे में जीरो है, पता ही नहीं है किसी को। सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं है। तो अरिहंत भगवान जो है उनका ध्यान आज्ञा चक्र पे। कौन से चक्र पे? आज्ञा चक्र बहुत पावरफुल है। और केवल ज्ञान का ध्यान करते हैं उसमें। ज्ञान कल्याणक। कौन सा कल्याणक? 3 चक्र पे। तप कल्याणक का 3 चक्र पे है। कितने चक्र पे? मणिपुर पे, अनाहत पे और विशुद्धि पे। बोलो मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। इन 3 चक्रों पे तप कल्याणक का ध्यान करना है। कौन सा कल्याणक का? तप कल्याणक का ध्यान करना है। इन चक्रों पे ध्यान करने के लिए जितना हो सकता है थोड़ा बहुत तप करना है। समझ गए ना? तप 12 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के तप में एक भी तप करेंगे तो निरोगी काया रहेगा। बोलो तप से तन मन चेतन विशुद्ध होता है। विशुद्धि केंद्र कहां बताया? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड पे क्या बताया?
विशुद्धि केंद्र बताया। तो यहां पर ध्यान करने से ये तप कल्याण का सबसे उत्कृष्ट चक्र है। पहले चक्र मणिपुर है, और उसके बाद अनाथ चक्र है, फिर उसिद्ध चक्र। ये तीनों तप कल्याण के, समझ गए ना। और उसके बाद ज्ञान कल्याण का आज्ञा चक्र। बोलो, ये जो आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कोई डॉक्टर तो बैठे तो ज्यादा समझ पाएंगे। वो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी। क्या ऑर्डर देता है? सारे काम के लिए, सब इंद्रियों के लिए ऑर्डर देता रहता है, आज्ञा देता है। क्या देता है? आज्ञा चक्र। और उसके बाद सहस्रार चक्र। हाथ जोड़ो, सहस्रार चक्र। बोलो, ये कौन सा कल्याणक बताएं? मोक्ष कल्याणक। कौन सा कल्याणक? मोक्ष कल्याणक। तो ये मोक्ष कल्याणक का। और परमेष्टि कौन से मोक्ष कल्याणक में? जोर से बोलो, सिद्ध परमेष्टि। समझ में आ गए? सबसे पहले गर्भ कल्याणक, मूलाधार। बोलो, गर्भ कल्याणक, पृथ्वी तत्व। और स्वादिष्ठान, जन्म कल्याणक। कौन सा तत्व? जल तत्व। जोर से बोलो। और मणिपुर चक्र, कौन सा कल्याणक? तप कल्याणक। कौन सा तत्व? कौन से परमेष्टि? साधु परमेष्टि। बोलो। और उसके बाद अनाहत चक्र, हार्ट के पास अनाहत चक्र है। कौन सा तत्व है? वायु तत्व। अरे लंग्स में क्या होता है? पेट में अग्नि होती है, लंग्स में क्या होता है? वायु होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लंग्स में क्या होता है? हार्ट को क्या मिलता है? वायु, हवा देता है वो। हवा कौन देता है? हाथ जोड़ो, दिल को लंग्स, फेफड़े हवा देते हैं। तो कौन से तत्व है? वायु तत्व। बोलो। और मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है। वहां कौन से परमेष्टि बताया? साधु परमेष्टि बताया। क्या बताया? ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब यहां थायराइड होता है। ये जितने भी बेचैनी है, लोग बेचैन आत्मा हो जाते हैं ना, जितने भी बीमारियां होती हैं, ये यहीं से शुरू होता है। हमारे जितने भी केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, यहाँ से तो शुरू हो जाते हैं। अरे भैया बैठो शांति से, 2 मिनट देर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाहर बैठ करके गप्पे लगा दोगे आधा घंटा से, सब पता रहता है कौन क्या करते हैं। अच्छा अम्मा ये बैठो अम्मा। तो अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये सारे केमिकल को हमारे शरीर में भेजता है, और हम यहाँ ध्यान करते हैं तो उसका और ज्यादा महत्व होता है। ये भक्तामर के 48 यंत्र हैं। क्या है? 48 यंत्रों में 48 मंत्र हैं। उनका कौन से उच्चारण करने से हमारे मस्तिष्क पे, हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, हमारे सारे ऑर्गन्स पे कहाँ कहाँ क्या क्या असर होता है, ये साइंटिस्ट और डॉक्टर और ये योग के विशेषज्ञ और हम सब मिल करके इस पे काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर DC जैन है, दिमाग के डॉक्टर हैं, तो उनको भी ले रखा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है और किस तरीके से ध्यान करके हम जो सोचते हैं वो होता है, तो हमें आनंद मिलता है। हाथ जोड़ो, हम जो सोचते हैं वो होता है, तो क्या मिलता है? आनंद मिलता है। होता मिलता है ना? है? जो सोचते हैं, बोलो, नहीं होता है, तो क्या मिलता है? जोर से बोलो। वो आपको मिल रहा है। देखते रहते कहाँ से मिलेगा, कुदेरते उसको। है? बच्चा रोना नहीं आता है, रोना नहीं है तो रो रहा है, रो रहा है। उससे पूछे क्यों रो रहा है? बोला मम्मी आपने पहले मारा था। क्या बोल रहा है? मारा था, आपने पहले मारा था। तो बोले तेरे को सामान तो दे दिया, टॉफी तो दिया था। बोले उससे कुछ नहीं होता है,
वो तो खत्म हो गया है। बोले मारा हुआ भी खत्म हो गया? बोले नहीं, वो तो यहीं रहता है। मतलब वो मारा था बोल के फिर लेना चाह रहा है। इंडिया है ये बाहर नहीं होता है। बाहर का बच्चा ऐसे नहीं बोलता है, ये भारत का बच्चा बोलता है। मतलब एक जो झापट लगा है उसी को बोल करके रोज लेगा अभी हूं। अब उसको रास्ता मिल गया। बोले मम्मी आपने मारा था ना, वो समझा रही है मैंने मारा नहीं था, जोर से ऐसे ही लग गए थोड़ा सा प्यार से। बोले प्यार से नहीं मारा था, आपने कैसे मारा था? गुस्से में मारा था। बोले तेरे को टॉफी दिला तो दिया? बोले उससे नहीं होता, वो तो खत्म हो गया, दूसरा चाहिए, नहीं तो रहूंगा। मतलब मंत्र है बच्चों के। बोले मन वो करता है जिससे कुछ नहीं हो सकता है। बोलो गजब दुनिया का अजब तमाशा है। लोग बटोरने में लगे हैं, दुनिया बटोरने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए। जोर से बोलो। सबको पता है, सभी को पता है। बोलो गजब दुनिया का अजब तमाशा है। लोग बटोरने में लग रहे हैं, काहे के लिए? जोर से बोलो। कैसे आया था वो भी बोलो। आया था और फिर भी बटोरने में लग रहे हैं। हाँ भाई, सोने के सिक्का है। वो भैया बैठा हुआ सोने के सिक्का वाला। तो कहने का आशय यही है, हम कई बार देखते हैं और उनको देख करके हम ही पगला जाते हैं कि मन ही ऐसा है। मन ऐसा है, देख के शांति से बैठ नहीं सकता। मन में आता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलन क्या क्या करेगा। जो हो रहा है बोलो, जो हो रहा है उसका आनंद लो। अभी भक्तामर जो है आगे चलाते, भक्तामर बुक होगा ना तो खोल लेना, थोड़ा 2 मिनट बैठो, कुछ नहीं होता है, ज्यादा भागा दौड़ी मत करो। हाँ लियो, सब लोग बोलो भक्तामर। देखिए पहले मैं बोलता हूं फिर आप लोग बोलना। भक्ता, देखिए एक एक अक्षर बोल रहा हूं मैं। भक्तामर, एक एक अक्षर बोल रहा हूं, आपको भी एक एक अक्षर बोलना है। कितना बोलना है? ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योततं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भजने पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुद्धारै स्तो
बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम् वालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम् कल ये बताए थे कि भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य जब जिस स्थिति में थे उस स्थिति में उनको लिखने के लिए कलम और शास्त्र वगैरह रखे भी नहीं थे, समझ गए ना। 48 ताले बंद कर रखा था जो राजा, उनके पास क्या था, क्या था बता सकते हो? भक्ति। बोलो भक्ति। एक चीज थी जो राजा छीन नहीं सकता है। बोलो भक्ति। बोलो भक्ति। कोई छीन नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, खराब नहीं कर सकता है। वो हमारे भीतर है। बोलो जोर से बोलो। थोड़ा मुस्कुराओ, हाथ जोड़ो, कैसे मुंह बना बना के बोल रहे हो। बोलो मैं भीतर जाऊं। दोबारा बोलो। एक बार और बोलो। नहीं समझ में आया? बोलो, हाथ जोड़ो। मैं भी तर जाऊं। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। जो भीतर जाए वो भी तर जाए। समझ में आ गए? मैं भीतर जाऊं, मैं भी तर जाऊं। तुम भीतर जाओ, तुम भी। जो भीतर जाए वो भी तर जाए। तो ये भीतर जो है शक्ति है। क्या है? शक्ति है, अंतरात्मा है। कौन है? हाथ जोड़ो। हमारे अंदर, हमारे पास में अंतरात्मा है। कौन है? देखो नमस्कार का बड़ा महत्व है। सबसे पहले नमस्कार किया है, सम्यक प्रणाम किया है। हमारे यहाँ नमस्कार मंत्र है। क्या है? हम क्या बोलते हैं? नमोकार मंत्र। क्या बोलते हैं? नमोकार मंत्र का हिंदी में क्या है? नमस्कार मंत्र। संस्कृत में नमस्कार मंत्र, प्राकृत में नमो। हाथ जोड़ो, यहाँ रखो। नमोकार मंत्र बोलो। नमोकार मंत्र है। कौन सा? नमोकार मंत्र। अब चौथा करना है ना। तो तीसरे पे एक बार और ध्यान दे देते हैं। तीसरे श्लोक में अच्छा, मानतुंग आचार्य क्या कह रहे? बुद्ध्या विनापि, बोलो विबुधार्चित पादपीठ। देखिए हाथ ऐसे जोड़िए, हाथ जोड़ो। बुद्ध्या विनापि, यहां रखो। बुद्ध्या विनापि। देखो मैं जितना बोल रहा हूँ रिलैक्स करो, जितना बोल रहा हूँ उतना ही बोलना, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। किताब नीचे रखो, हाथ जोड़ो। किताब लेके ऐसे कर रही है अम्मा, ये किताब ले रहेगा। बुद्ध्या विनापि, किताब भर जाओ दिमाग में, है? रखो इसको, किताब यहाँ पर। हाथ, बुद्धि कहाँ है? यहाँ पर है। हाथ ऐसे करो, राइट हैंड करो। क्या बोलना है? हे भगवान। क्या बोलना है? हे भगवान,
खुश होके बोलो। तुम्हारे यहाँ क्या होता है, हे भगवान नाराज होके होता है, हे भगवान तू तो पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं कितने कितना होता है। हे भगवान, मैंने भगवान से पूछे कितने तरीके के होते हो, बोले जितने तरीके के सिरफिरे हैं, हाथ जोड़ो, जितने तरीके के सिरफिरे हैं उतने हे भगवान होता हूं मैं, है? और बोलते हे भगवान तू तो मानेगा नहीं है। तो यहां हमारे यहाँ हे भगवान खुश है, क्या है, हाथ करो ऐसे, हे भगवान सभी काम अच्छे होंगे। हमारे हे भगवान तो ऐसे हैं, कैसे हैं, सभी काम अच्छे होंगे, आनंद आ गया, बोले हे भगवान, आनंद आ गया है। अरे भगवान के साथ तुम उल्टा सीधा बोलोगे, घर में भी जाओगे, हे भगवान तेरी भला हो, क्या बोलते तेरी भला हो, मतलब वो भी गुस्से में बोल रहे हे भगवान तेरी भलाई हो, तू नहीं सुनता है, मतलब भलाई भी जो है गुस्से में बोल रहा है। अधिकतर सब बोलते हैं हे भगवान, जब बढ़िया हो तब बोलना है, समझ गए ना। अब मानतुंग आचार्य जो है उस तरीके से नहीं बोल रहे हो, अपने भक्ति में हो रहे हैं, जहां बैठे वहीं भक्ति कर रहे हो, इतना कोई सहन शक्ति किसी में नहीं होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, अरे मंदिर में क्या रखा है, भगवान ने आज तक भगवान ने क्या दिया है, हाथ जोड़ो, भगवान कुछ देता नहीं है, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है उसको बल देता है, शक्ति देता है, बुद्धि देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। अंदर कौन बैठा हुआ है, अंतरात्मा बैठा हुआ है, बोलो, सब कॉन्शियस बैठा हुआ है। वो माइंड बोलता है, हम अंतरात्मा बोलते हैं, सब कॉन्शियस, बोलो। अच्छा मन क्या है, कॉन्शियस है, क्या है, कॉन्शियस है। बहिरात्मा, बोलो, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब बहिरात्मा, सब कॉन्शियस का मतलब अंतरात्मा, बोलो। सुपर कॉन्शियस का मतलब परमात्मा, अरियंत परमात्मा, बोलो, सकल परमात्मा। सुप्रीम कॉन्शियस का मतलब सिद्ध परमात्मा, निकल परमात्मा, जोर से बोलो, हे परमात्मा, हे बेचैन आत्मा, निकल यहां से संसार से। हाँ, निकल का मतलब शरीर, कल का मतलब शरीर होता है, क्या होता है, बोलो, कल का मतलब क्या होता है, बोलो, जो शरीर में जीता है, जो शरीर के लिए जीता है, वो कल के लिए जीता है। कल के बातें, बोलो, मुस्कुरा के बोलो, कल के बातें मत करो, अकल की बातें करो। कौन सी बातें करो, वो सिद्ध परमात्मा कौन से हैं, निकल परमात्मा, बोलो, अकल परमात्मा है। कौन से परमात्मा है, अकल परमात्मा। तो कहने का आशय यही है, अब वो बुद्धिया बिना, हाथ जोड़ो, कहां रखना बुद्धि, बुद्धिया बिना भी विबुधार्चित, हाथ खोलो ऐसे, किताब खोलो, किताब बनाओ, हाथ को, अम्मा नीचे करो हाथ, हाँ आंख ठीक कर लो पहले, कपड़े से करो, हाथ से मत करो, कपड़े धीरे से लगाओ, रगड़ो नहीं उसको, अरे कुछ नहीं गिरा है, बोलो, बुद्धिया विनापि विबुधार्चित, अपने हाथ में देखो, पाद पीठ, चरण है क्या, नहीं है ना, कल्पना करो, समझे ना, ये सोचो भगवान के चरण कमल है, क्या है, बोलो, कर कमल में चरण कमल है, बोलो, बुद्धिया विनापि, बुद्धि पे लगाओ पहले, बुद्धि यहाँ पर है, जहाँ पे चंदन लगाते, तिलक लगाते, जहाँ बिंदी लगाते, बुद्धिया नीचे ले आओ, विनापि विबुधार्चित, विद्वान लोगों के द्वारा पूजे गए जिनेंद्र भगवान के चरण कमल, स्तोतुम समुद्यता, स्तुति करने के लिए
तैयार हुआ हूं। मति विगत त्रपोहम, विगत त्रपोहम, लज्जा को शर्म को छोड़ करके बेशर्म हो करके भगवान के भक्ति करने के लिए, उनके स्तोत्र करने के लिए अनपढ़ होकर के भी पढ़े लिखे लोगों के तरह भक्ति करने के लिए तैयार हो गया हूं। अब हाथ छोड़ो, रिलैक्स करो थोड़ा। हाथ में देर से करते ना तो अम्मा देख रही है अब कब छोड़ेंगे। थोड़ा बहुत तब करोगे तभी तो आएगा। अच्छा हाथ जोड़ो अब दोबारा। वालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबा मन्यः क इच्छति जनो सहसा ग्रहीतुम्। अन्य कहाँ इच्छति, अन्य कौन इच्छा करता है, अन्य कौन चाहता है? बालक को छोड़ के बोलो, जल में स्थित चंद्रबिंब को पकड़ने के लिए अन्य कौन व्यक्ति है जो चाहता है? देखो सबको पता है जल में किसका बिंब है? चंद्रमा। असली चंद्रमा नहीं, उनका प्रतिबिंब है, परंतु बच्चा नहीं मानता है। वो पकड़ने जाता है, पकड़ में नहीं आता है। पर यह है कि जहां जहां बच्चा जिधर जाता है ना उधर उधर जाता है। पहले बच्चे खेलते थे, बच्चों को पता रहता था कि चंद्रमा साथ साथ चल रहा है। अब किसी बच्चे से पूछो, अब चंद्रमा साथ चलता ही नहीं है। जब वो खुद ही नहीं चलता तो वो कहां चलेगा? है पहले क्या होता था, अम्मा का डंडा लेके भाग जाते थे, बाबा का डंडा लेके वो ढूंढते रहते, मेरे डंडा कहाँ गए, डंडा कहाँ गए। अब कोई भी बच्चा डंडा लेके नहीं भागता है, अब तो मोबाइल लेके भाग जाता है। हाँ मोबाइल लेके, अरे छोटा बच्चा भाई ढंग से चलना है बेटा, नहीं उठा जा रहा है, मोबाइल लेके भाग गए। अरे ले आ, बात करनी है मेरे को। अरे कहाँ बात करनी है, व्हाट्सएप में मगर बच्ची मारेगी तू, मैं तो नहीं देता है। अब वो पकड़ में भी नहीं आ रहा है, क्या करोगे? पहले डंडा लेके भागता था, अब क्या लेके भाग रहा है? मोबाइल पागल का ना लेके भाग गया। अब मैं थोड़ा शांति भगवान का नाम ले। बुढ़ापे में एक लड़का बोल रहा था, अभी मोबाइल ले रखा था। अम्मा बोले इधर आ, मेरा मोबाइल दे। बोले अम्मा तेरे को बुढ़ापे में भी चैन ना है। मैं देख के हैरान था। बोले तू तो बहुत जबरदस्त कार्यक्रम कर गया है। अम्मा बोल रहे ये बात तो है महाराज, ये जब से मोबाइल आया ना मेरे को बेचैनी सी रहती है। क्या रहती है? मैंने बोला तुमको ही नहीं, जिसने ये चावल बीनने वाला मशीन रखा है, क्या सारा दिन चावल बीनते हैं, जिसने भी ये चावल बीनने वाला मशीन रखा है वो सब, अरे वो तीन आत्मा बताए ना, बहिरात्मा बोलो, हाथ जोड़ो, अंतरात्मा, परमात्मा। ये चौथी आत्मा उस समय नहीं होगा। अब वो चौथी आत्मा आ चुका है। क्या क्या समझे? है मेरा मन बड़ा चंचल है, बोलो इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना ही मचल जावे, मचल जावे हैं। अम्मा देखते ये कैसे बोल रहे हैं, मचलता है, जानबूझ के बोलता हूं मैं देखने के लिए, वो गलत होगा ना। ये कैसे बोल रहे हैं? अब ये थोड़ा चेंज हो गया है, भजन जो है अब चेंज हो गए। मेरा मोबाइल बड़ा चंचल है, इसे कितना भी समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं
उतना ही व्हाट्सएप आए, उतना ही मैसेज आए। जितना समझाऊं उतने मैसेज आते हैं। ध्यान किधर रहता है? हाँ? अरे मोबाइल पे रहता है। हाँ, ध्यान हम हमेशा मोबाइल पे रहता है। और लोग सामने रख करके बैठते हैं, महाराज बताओ कोई काम बताओ। मैंने एक काम तो तेरा ये है, पहले वो तो समझा, संभाल। तो बालक को छोड़ करके बोलो, चंद्रमा के बिंब को कौन पकड़ता है? ऐसे भक्त जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब को पकड़ता है। जिन बिंब को पकड़ता है, किसको पकड़ने के लिए पकड़ रहा है? अपने आप को। बोलो, एक बच्चा धूप में घूम रहा था। लोगों जो आने वाले पूछ रहे, मंदिर बाहर खेल रहा था, ये बाहर जो जगह बनी हुई है। लोग बोले ये क्या कर रहा है? बोले चुप रहो, देखो क्या कर रहा हूं मैं। वो जो उसका छाया थी, छाया पड़ती है ना, उसमें जो छाया में उसके चोटी थी, लंबी चोटी लगा रखा था उसने। वो चोटी पकड़ रहा था बार बार। किसको? किसके छाया के? अपनी छाया के चोटी पकड़ रहा था। और वो पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। और एक पंडित जी वहां से आए, बोले तू क्या कर रहा है? बोले छाया में मैं चोटी पकड़ रहा हूं। इतने में महाराज जी आ गए। तो बोले क्या पकड़ रहा है भाई? क्या पकड़ रहा हो? किसमें? जोर से बोलो, किसको पकड़ रहा है? अरे यहां पर क्या पकड़ रहा है बालक? चंद्र बिंब को पकड़ रहा है। वो भी अपना बिंब भी पकड़ रहा है, वो भी अपना छाया पर छाया प्रतिबिंब को। समझे ना? किसको पकड़ रहा है? अपने बिंब को पकड़ रहा है, अपने प्रतिबिंब को पकड़ रहा है। तो पकड़ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि भाई ये कैसे करूं, बहुत देर से पकड़ रहा हूं, बिना पकड़े तो जाऊंगा नहीं। क्या? उसके माँ बाप भी कहे चल पागल हो रहा है। बोले मम्मी तभी खाना खाऊंगा जब मैं चोटी पकड़ूंगा। जिद पकड़ा है वो बच्चा, बहुत जिद्दी होता है, नहीं सुन रहा है, बाहर भाग रहा है। फिर महाराज जी ने बोला तो एक काम करेगा? बोले 100 काम करूंगा परंतु चोटी के अलावा और कुछ मत बताना। वो उसके जो दिमाग में रहता है वही करता है। तुम 1000 कोशिश करो तुम्हारे नहीं चलेगा, वो चोटी पकड़ेगा। और उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी चोटी पकड़नी पड़ेगी। है? उन्होंने बोला अपना चोटी पकड़, अपने चोटी पकड़, छाया में भी पकड़ में आया। बोले हे भगवान, मैं अंतरात्मा को पकड़ूं, अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा को समझाऊं, तभी परमात्मा पकड़ में आएगा। वो बहिरात्मा, बेचैन आत्मा बीमार कर देता है, जगा देता है, डर लगा देता है, पलाने कर देता है। अभी एक गुड़िया आई थी, बोले घबराहट होती है मेरे को। क्या होती है? किससे होती है? बोले बस घबराहट होती है। बोले घबराहट कैसी है? बोले आपको क्या पता है? हैं? जिसको होता है उसी को पता है ना। है? जिसको होता है उसी को पता है। घबराहट जो है बेचैनी होती है। हैं? एक बच्चा है, बोलता है बेचैनी होती है। कल ही एक बच्चा आया था मेरे पास, उसको मैं 6 महीने पहले समझा के भेजा था, ये कुछ नहीं होता है, तुम्हारे मन, तुम्हारे अंतर आत्मा है। कौन सी आत्मा है? उसको बोलो, उसको उसके द्वारा बहिरात्मा, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस बोलो, कॉन्शियस माइंड को समझाओ। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो मन बदमाश है। खुश होके बोलो, दोबारा बोलो, बेवकूफ बना रहा है। क्या बना रहा है? मन शैतान है, सबको पता है। खाली मन शैतान है। बोलो, कौन सा मन शैतान है? खाली मन बीमार है। बोलो, मनोरोग खाली मन का देन है। अगर उसमें भगवान होगा, बोलो भगवान होगा,
तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। हाँ, भगवान बैठा होगा तो बीमारी होगी, समझ गए ना। अगर उसमें भगवान का नाम लेते, कोई बोलते महाराज आपने ओम नमः बोला ना, तब से मैं तो ठीक हूं। मैंने बोला कि ये खाली था ना, ये तब ये कर रहा था बदमाशी जो है। अब उसको काम मिल गया, अब उसे काम मिल गया, तो अब वो शांति से बैठा हुआ है। तो अब जो है, जैसे बोलो, चंद्रमा के बिंब पकड़ में नहीं आता है, फिर भी बालक पकड़ने का प्रयास करता है। चलिए आगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। देखिए मैं खींच के बोल रहा हूं, हर वर्ड को हल्का सा खींचना है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। कास्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पावनोद्धरण क्रचाक्रम। कोपाकरितु मलमंबु निधिम्बुजाभ्या। देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं। ये श्लोक सारे लोग समझाते समझते हैं। कई बार लोग बोलते कुछ समझ में नहीं आया, जो मानतुंग आचार्य कह रहे क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। चीज बड़े सरल तरीके से लिखा है, परंतु उदाहरण जो देते हैं ना, वो उदाहरण क्यों दिया, कैसे दिया, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस बारे में बता रहे हैं। बोलो गुण समुद्र, बोलो ते हे भगवान तुम्हारे गुण समुद्र गुण रूपी सागर शशांक कांतान चंद्रमा की कांति के समान सुंदर है। कैसे हैं? सुंदर है। बोलो भगवान सुंदर है, शैतान बंदर है। मन में शैतान आते तो आदमी बंदर बन जाता है। बोलो मन में शैतान आते हैं, आदमी चंचल होता है और क्या बन जाता है। और मन में भक्ति आती है तो व्यक्ति भगवान बन जाता है। बोलो भक्ति से मन भगवान भगवान हो जाता है। बोले भाग भाग होता है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गार्डन गार्डन हो गए। मन क्या हो गए, गार्डन गार्डन हो गए, बोलते नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मन भाग भाग हो गए, क्या बोलते हैं, भाग हो भाग हो। हमारे यहाँ क्या होता है, भक्ति से बोलो, हाथ जोड़ के मुंह बना के थोड़े ना भगवान बनेंगे, बावड़े है लोग। हाथ जोड़ो बाबा, हाथ ऐसे यहाँ रखो, बोलो भक्ति से मन भगवान भगवान हो जाता है। वो भगवान भगवान ही याद आता है उसको, समझ गए ना। मन भाग भाग होता है, गार्डन गार्डन होता है। बोलो भक्ति से मन गॉड गॉड हो जाता है। गार्डन गार्डन होता है तो हमारे यहाँ गॉड गॉड होता है। मन गार्डन गार्डन हो गया बोलते हैं ना, मन गॉड गॉड हो गए, क्या हो गए, हाँ भगवान भगवान हो गए, क्या हो गए, हाँ। तो अब जो है बुद्धिया, अच्छा वक्तुम कहने के लिए, बुद्धिया सुरगुरु प्रतिमा अपि, देवों के गुरु बृहस्पति भी अपने बुद्धि के द्वारा
कहा क्षमा, कौन समर्थ है। हे भगवान, हे आदिनाथ, हे ऋषभनाथ, आपके गुणगान गाने के लिए सौदर इंद्र, उनके गुरु बृहस्पति में संपूर्ण ज्ञान के द्वारा, संपूर्ण बुद्धि के द्वारा आपके गुणों का पार नहीं पा सका। ऐसे में कौन समर्थ है आपके गुणों के समुद्र को, सागर को, चंद्रमा जैसे निर्मल सागर को कौन पार कर सकता है। जैसे कल्पांत काल पवन से उद्दत, समझ में आया क्या। कल्पांत काल पवन क्या होता है। पवन बाबा आज नहीं आए लगता है, इसलिए उनका नाम आया है। अच्छा इधर बैठे हो, हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम आया हुआ है। कल्पांत काल पवन कौन बताएगा, बता सकते हो कोई। अम्मा आप बताओ। उछलता है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। हाँ, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इनको समझाना बहुत जरूरी है। सुनामी में बोलो, ये सुनामी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं। सुनामी तो जानते हो, सुनामी छोटा होता है, ये प्रलय काल ज्यादा होता है, बस ये समझ लेना। प्रलय काल का सागर जो है, लोग यहां खड़े तो यहीं जमीन खिसक रहा है, जहां खड़े धरती खिसक रहा है, पानी हो रहा है, वहां पर लोग भाग रहे हैं और पानी हो रहा है। कई गांवों में मैंने देखा है, गांव में जब बाढ़ आती है ना, जो लोग झुग्गी झोपड़ी मकान वगैरह लगा रखे सब लेके भागते हैं, अभी आ गया, और धीरे धीरे जहां खड़े वहीं से जमीन एकदम खिसक रहा है, देख रहे हैं लोग वहां खड़े। अच्छा, वीडियो बनाने वाला वीडियो भी बना रहा है, हाँ हाँ दिखाई देते। उत्तराखंड में वीडियो बना रहा है, गिर रहा है, वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाने वाला भी गिर रहा है, दूसरा वीडियो बना रहा है उसका। हाँ हाँ देख रहा हूं मैं, हम देख रहे, बह रहे, तो पकड़ो तो उसको, नहीं पकड़ने को तैयार है। कैसे पकड़ेंगे, हैं? खुद चला जाएगा पकड़ने के चक्कर में। परंतु वहां एक रस्सी पड़ी हुई थी, कहीं बंधा हुआ था, उसको छोड़ने के बाद उससे पकड़ लिया सब कैमरा वाले, सब बच गए, समझ गए ना। तो वो क्या हुआ, वालंबनम बोलो, भवजले पतताम जनानाम। पता नहीं कैसे वो रस्सी समझ में आया, रस्सी पकड़े सब, जो जो रस्सी पकड़ा बोलो, जो जो भक्ति पकड़ा वो तिर गया, जो भीतर गया वो भी तर गया है, समझ गए ना। अभी बताया था ना। तो अब जो है ये बता रहे, ऐसे प्रलय काल के, बोलो ऐसे प्रलय काल के, ऐसे सुनामी में मगरमच्छों का समूह के बीच में नक्र चक्रम, बोलो सिद्ध चक्र, बोलो क्या मतलब है सिद्ध चक्र का। चक्र का मतलब क्या है, समूह, बहुत बढ़िया, बोलो सिद्धों का समूह। नक्र चक्र का मतलब क्या होगा, मगरमच्छों का, जोर से बोलो, नक्र चक्र है शब्द आए देखो, मगरमच्छों के समूह के बीच में, बोले भूखे मगरमच्छों के समूह के बीच में, बोलो कौन ऐसा व्यक्ति है तैर करके पार हो जाए। हो सकता है क्या, ऐसे ही बोलो कठिन कार्य आपके चंद्रमा के समान शीतल और उज्जवल गुण समुद्र को गुणगान करते हुए कौन पार हो सकता है। मतलब इधर मगरमच्छों का, भूखे मगरमच्छ बता रहे, और उधर बता रहे चंद्रमा का शांत और शीतल और उज्जवल, बढ़िया है, उसको भी नहीं पार पा सकता। भगवान का नाम लेना इजी है?
हाथ जोड़ो, हे भगवान, भगवान का नाम लेना इजी है, सौभाग्य की बात है। हम बहुत बिजी है बिना काम के, बिना काम के बिजी। शैतान जो बैठा हुआ है, कौन बैठा है? हाँ, वो करने नहीं देता है। तो आपको मैं यही कहूंगा, कितने ही शब्द हम इकट्ठा कर ले, भगवान के गुणगान हम नहीं गा सकते। अब देखो, चतुर्मास करने का सोचा था। भीम देखो, खड़े हो जाओ, इधर आओ, थोड़ा कैमरे के सामने नहीं खड़े होना, इधर आओ, देखो मुड़ के, सबको देखो ऐसे, कैमरे जैसे घुमाते, धीरे धीरे ऐसे घुमा के देखो, देखो उनको, सब उधर तक देखो। हाँ, सब खुश हो रहे हैं ना? तुम्हारे चतुर्मास करने का आनंद आ रहा है ना तुमको? बैठ जाओ। सेठा ने बोलेगी उसको खड़ा कर दे, मेरे को तो कुछ बताया नहीं। तू झगड़ा करा के रहेगा तो बोलते खटखड़े हो गए, देखो। महाराज जैसे एक मुकुट भी बांध लिया करो। इंद्र बनते तो एक मुकुट रखा के रहना चाहिए, एक तो कम से कम इंद्र रहे। इसमें लिखा है मुकुट मोली मणि प्रमाण। एक तो पहले गत्ते का मुकुट बांध रखा है, वो भी उतार के रखा है। हाँ, पहले तो गत्ते का बांध रखा है, चलो कोई बात नहीं, गत्ते का तो बांध तो रखा है, वो भी उतार के रख दिया। बांध के रखो। एक इंद्र तो दिखाई देने थे, एक बाबा ये बैठा है, देखो बड़ा अच्छा लग रहा, पर इन्होंने भी मुकुट उतार रखा है। अम्मा आई नहीं, लगता है अम्मा आती है तो सही रहते हैं लोग। हाँ, वो आंख दिखाते रहते हैं ना, मुकुट बांध के रखो, माला पहन के रखो। वो जो माता पिता बनते हैं ना, माता पिता बनते हैं ना, गोद भराई किसकी होती है? जोर से बोलो ना। ए बावड़े है ये सब माता जो है। गोद भराई किसकी होती है? और पिता की? कुछ मुंह बना के बैठे रहते, मुकुट उतारते तो लाके बांध देते। बाबा अभी मुकुट रखो, अभी कार्यक्रम में बांध के रखो। ऐसे नहीं होता है। पसीना पूछ के जाता है कोई, अब थोड़ी देर के बाद में बाबा पूछते हैं हो गया? बोले क्या होगा, चुप बैठो शांति से। आनंद किसको आ रहा है? जोर से बोलो ना। सब आनंद वो ले रही है। घर में टीवी लगी हुई है, कौन देख रहा है? माता। पिता तो वह दुकान में बैठा है, ग्राहक से मगज पच्ची कर रहा है। सारा दिन इसकी ड्यूटी है, पागल जो है। हाँ, नौकरों से बे सामान लिया, पागल नहीं, तेरे को इतना बताया, तू सामान नहीं ला रहा है। वो अम्मा बैठ के सास बहू देख रही है। क्या देख रही है? अब महाराज जी के उपदेश भी आया, स्रोत सागर महाराज जी आए। ये तो अरे आपका बहुत बढ़िया लगा। मैंने क्या बढ़िया लगा? आप तो बैठे बैठे हंसाए जाओ। बड़ौत में आए थे, बड़ौत की अम्मा आई थी, बोले, मैंने बोला अम्मा बैठे बैठे हंसो, जा क्या करो, जा। हंस रही है, आनंद आ रहा है। आप तो बोल रहे थे बड़ा आनंद आ रहा था। और वो बाबा कहाँ बैठा है? दुकान में बैठे। ग्राहक जो है, बाबूजी जो कल सामान देते ना तो खराब निकला। क्या बोल रहा है? अब वो खराब सामान निकला बोलने गया तो बाबा का दिमाग अच्छा होगा या क्या होगा? बोले पागल, कंपनी वाले ऐसे दिया, मैं क्या करूं, दे इधर दे, ये वाला ले, एक सामान और ला करके। पागल है, तेरे इतना काटूंगा मैं, तेरा कटेगा ये, पता नहीं तूने खराब करके लाया क्या करके लाया। क्योंकि रेगुलर ग्राहक है, रिटर्न तो करना पड़ेगा। समझ गए ना? सारा दिन यही उधेड़ बुन में होता है। अब भगवान के सागर क्या समझ में आएगा? हाथ जोड़ो। संसार के सागर के सामने भगवान का सागर क्या याद आएगा? ये क्या जाने। खुश होके बोलियो, थोड़ा मुस्कुरा के बोलियो, ये क्या जाने अदरक का स्वाद। समझ गए ना? देखो अम्मा थोड़ी ना बोलेगी, अम्मा थोड़ी ना बोलेगी, वो बात मत बोलियो, झगड़ा हो जाएगा घर में जाते हैं। बोले ये क्या जाने, बोलो किसका स्वाद? समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं, मेरे तो यही तरीका है भाई। एक बहू आई मेरे पास, मैंने उसको पूछा कि वो जो तेरे हस्बैंड है उसका नाम तो बता। बताती है मेरे घर में है ना हस्बैंड के नाम नहीं लेते हैं। समझ गए ना? अगर उनका लिखा भी होगा तो बोले इनका नाम लिखा हुआ है। क्या बोलती है? इनका नाम लिखा हुआ है। आजकल तो बोलते हैं, अभी भी किसी किसी के घर में है, नाम नहीं लेते। समझ गए ना? मैंने पूछा फिर भी बता, हिंट्स तो बता, कुछ तो बता।
कोई हिंट्स बता, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। कहते हैं जी का है, आसपास में आए हैं, हिंट्स के आसपास आ रहे हो। बोले इससे ज्यादा आगे तो जा नहीं सकता मैं भाई। बोले मुहावरा ये है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये बोल रही है। बोले मैं ये नाम भी नहीं ले सकती हूँ, ये नाम भी नहीं ले सकती। और ससुर का नाम मक्खन लाल था। बोले क्या नाम था? मक्खन लाल। ससुर का नाम मक्खन लाल था और बहू बिलो रहती। अब वो बहू बोले, सास बोल रहे कहां तक आ गया तेरा? बोले आ तो रहे, ससुर जी जो है चाच में पड़े तैर रहे। अब इससे बढ़िया सीधा नाम ही ले लो ना, क्या दिक्कत हो रही है ना। बड़े पागल जो है ना, पता नहीं क्या क्या ट्रेडिशन बना के रखा है? अब तो कोई नहीं करता, अब अच्छा लगता है। पहले ऐसे करते थे, बड़ा जबरदस्त। हम देखते थे गांव में, गली में तरह तरह के जुमले रोज होते रहते थे। उनके पास सीरियल और मोबाइल नहीं थे। अब मोबाइल है, कौन मक्खन लाल किसके नाम लेना है। लाल अलग है, मक्खन अलग हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मक्खन के तो नाम भी मत लो, क्योंकि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। पहले तो मक्खन मार के दे, गरम रोटी पे मक्खन लगा के और वो लगा के खाते थे, क्या नाम, अरे मलाई लगा के, हाँ पता है। अरे अम्मा लगा के देती थी मक्खन ऐसे। अच्छा देर मत करना, 48 मिनट का मियाद है ये। क्या? बोले खा, जल्दी खा। 48 मिनट तक खा सकते उसको, हाथ के हाथ निकालते, मट्टे में से निकाल के खा सकते। 48 मिनट के बाद में नहीं खा सकते, उसको गर्म करके फिर घी करने के बाद खा सकते। शुद्ध होना चाहिए, समझ गए ना। पर उतना ही मेहनत भी करना पड़ेगा। बोले हे भगवान, कौन ऐसे व्यक्ति है समुद्र जैसे चंद्रमा के कांति के तरह शांत, स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल, गुणों से युक्त, आपके गुण का सागर कहाँ हमारे बुद्धि, हम कैसे तैर के जा सकते हैं। जैसे प्रलय काल में, सुनामी में, भूखे मगरमच्छों के बीच में कौन तैर सकता है। हम जब छोटे थे ना, तो नदी में तैरने के लिए कूदते थे। 150 बच्चे होते थे तब कूदते थे। वो इसीलिए कि मगरमच्छ होते थे। क्या होते थे? और हे करके कूदते, और मगरमच्छ पागल काम भाग जाते हैं। हाँ, एक दो करते तो फिर वो भी काम कर जाते हैं। हाँ, और पकड़ लिया ना फिर मुश्किल है। परंतु एक एक हो करके कूद जाते ना बच्चे, फिर बच जाते हो, एक भी नहीं बचते। वो सोचते कि तो मगरमच्छ पता ना वानर से ना भाग गए। हाँ, तो कहने का आशय ये सब होता है। जंगल में हाथी आ जाते हैं एकदम बहुत सारे। हाथी में रहना है, वहीं खेलना है, वहीं कूदना है, सब वहीं करना है। या वही जंगल वही है, या हाथी आए या उद्यमी बच्चे आए। हाँ, ये लंगूरों के झुंड होते थे, पीछे पड़ जाते हो। तब ये देख के हमको याद आता है वो भी क्या समय होता था। आपको बताना बेकार है, क्योंकि आपने ना वो देखा है। आपको सुन के भी ऐसे लगेगा ऐसे ही बोल रहे हैं। होता है ऐसे, हाथियों का झुंड एकदम आ जाता है तो बच्चे खेलते हैं तो छोड़ते नहीं खेलना, उनको भी वहीं खेलना है और हाथियों को भी वहीं से जाना है। आप देखो कहीं हाथी जा रहे हो, लोग खड़े रहते हो, जंगली हाथी अपने आप चुपचाप जाते हैं, लाइन लगा के जाते। पूरे देश भूषण महाराज जी को लेके आ रहे थे, हाथियों का झुंड आ गया। अब वो देश भूषण महाराज जी को सारे पैर चपट के, बच्चे बच्चे पैर, बोले हे छोड़ो, दूर खड़े हो जाओ, यहीं खड़े रहो। देश भूषण महाराज जी खड़े हो गए, सब बच्चे खड़े हो गए, हाथी का झुंड निकल रहा है। देख रहे हैं हम, हाथी सारे एक के बाद एक निकल रहा है। साउथ के बात बता रहा हूं मैं। पर यहाँ ये जो जिम कॉर्बेट वाला हाथी जो है छोड़ता नहीं, ध्यान रखना कहीं खड़े मत होना। हाँ हाँ, एड्रेस पूछ लेता है। हाँ हाँ, हम लोग आ रहे थे, बंदर बहुत खड़े थे, बच्चे ऐसे कर रहे थे। मैंने बोला पागल हो रहा है, आंख में आंख मत मिला, एड्रेस पूछेगा ही। हाँ हाँ,
तो मैं आपको अधिक नहीं कहता हुआ हो गया। देख ले, मैंने सोचे थे जब तक ये अम्मा कड़ी नहीं होगी ना तब तक नहीं बंद करूंगा। बैठो, मुझे पता था तो सबसे पहले कड़ी होगी। कौन शुरू करेगा कड़े होने? मेरा तो तभी 9:30 बजे कंप्लीट हो रखा है। मैं देख रहा हूं कौन पेशेंट है। हाथ जोड़ो। जिसके मन में पेशेंस नहीं है वही असली पेशेंट है। डॉक्टर उसी को देखता है बावड़े अम्मा कहाँ है, उसी को ब्लड प्रेशर होगा, बावड़ा बाबा कहाँ है, जो बावड़ा है वो कहाँ है, वो उसको देखता है डॉक्टर जो, जिसको पेशेंस नहीं है। क्या नहीं है? अब क्या बोलना है? क्या बोलना है? सीधे बैठो, मुस्कुराओ, चेहरे पे मुस्कुराहट। ये सबके लिए हो, कहीं अम्मा चले न जाए। कभी कभी गलती से पकड़ में आती है ये। अब मेरे पकड़ में आने का मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। चौका में ये लोग नहीं छोड़ते, चौका में जाते ना ये वो फलाने ये करके घेर लेते हैं, और हमारे यहाँ आए तो हम थोड़े ना छोड़ेंगे। जो तुमने दिया उसका रिटर्न गिफ्ट को देना पड़ता है ना। हर चीज का, बोलो हर चीज का रिटर्न गिफ्ट है। देखो लिखा हुआ है, अगर आप उपदेश नहीं देंगे अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब ये इसीलिए मैं सारा चीजें बताता हुआ जाता हूँ। कितना सुंदर समझ में आया कि भगवान के गुणों का बखान कर रहे। आपके गुण कैसे हैं? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। बोलो वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। शशांक है ना चंद्रमा के तरह उज्जवल। शशांक का मतलब चंद्रमा। समझ में आ रहा है ना? गुण समुद्र कैसे? चंद्रमा के समान। कैसे है? शांत और उज्जवल। और उसको कैसे पार करे? जैसे मगरमच्छों से सुनामी में समुद्र को कैसे पार करे? बोलो मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र को कौन पार कर सकता है? इतने अगाध अनंत गुण वाले हे ऋषभदेव भगवान, आपके गुण समुद्र को कौन पार कर सकता है? फिर भी आपके गुणगान करने के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, और लास्ट में बताते हैं रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम। लास्ट श्लोक में बोलते हैं मानतुंगाचार्य। क्या सुंदर तरीके से बताएं, क्या क्या उदाहरण दिए, उनको क्या क्या समझ में आ गए। अगर किसी को बंद करके रखा हो तो समझ में आने वाला बात नहीं है। अब हाथ जोड़ो। ओम नमः। एक सेकंड, मेरे को बताए, तुम सब बेचैन आत्मा है। कौन सी आत्मा है? बाहर भाग रहे बहिर आत्मा है। कौन सी आत्मा है? अब कौन सी आत्मा बनना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अंतरात्मा बीमार होता है? नहीं। बेचैन होता है? बावड़ा होता है? बेवकूफ होता है? दुखी होता है? क्या होता है? तो फिर क्यों हो रहे हो? क्यों होने जा रहे हो? हाथ जोड़ो। पहले सुनो, समझो, फिर बाद में चलो। छोड़ना है, मेरे को पता है। मेरे को भी आर के लिए जाना है, तुम्हें भी अपने काम पे जाना है। कभी पकड़ में आओगे तो समझ लेना कि भी अच्छी तरह से देखो। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। एक ऐसे बोलना है। हाथ जोड़ो। अभी नहीं करना, हाथ जोड़ो। मैंने बोला तो नहीं ना? इतनी बेचैनी किस चीज की है? 1 2 3। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 1। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 2। ओम नमः ओम नमः ओम नमः 3। कोमल स्पर्श। विश्व में शांति हो, तन मन चेतन में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, स्वस्थ चित्त हो। चेहरे पे लगाएं, आनंद का अनुभव करें, स्वस्थ चित्त का अनुभव करें। जय बोलो अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान के, जय बोलो आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के,
जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। आपको मैं आज ये बताया कि भक्तामर पाठ के माध्यम से हम ध्यान के बारे में भी समझते जा रहे हैं, ध्यान कैसे करते हैं और उसका क्या सिस्टम होता है। भैया थोड़ा बाबा को हेल्प करें, खड़े हो जाए जल्दी। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।